माना कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 323, 456, 722 पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो n में अंकों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें देखना है हमें प्रश्न में क्या दिया है। तो हमें 323, 456 और 722 संख्याएं दी गई है। हमें ऐसी सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछा गया जो इन तीनों 323, 456 और 722 को पूर्ण विभाजित करते हैं। ऐसी संख्या के अंकों का योग निकालने के लिए हमें सबसे पहले 323, 456 और 722 का क्या निकालना होगा, HCF। हमें प्रश्न में संख्याएं बड़ी दी गई है इसलिए HCF हम अंतर्विधि द्वारा निकालेंगे। अगर आपको अंतर्विधि द्वारा HCF निकालना नहीं आता है तो जो साइड में कैप्शन है आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। इनका HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिनके मध्य अंतर सबसे कम है। तो 456 और 323 दो ऐसी संख्या है जिनके बीच अंतर सबसे कम है और वो अंतर कितना है, 133। अब ये जो 133 है या तो इनका HCF 133 होगा या इसका कोई हाईएस्ट कॉमन या इसका कोई हाईएस्ट फैक्टर। तो हमें देखना है 133 का भाग इन तीनों संख्याओं में जा रहा है कि नहीं। तो 133 का भाग इन तीनों संख्याओं में नहीं जा रहा है तो HCF क्या होगा, इसका कोई हाईएस्ट फैक्टर। तो 19 × 7 कितने होते हैं, 133। तो अब हमें देखना है कि 19 का भाग इन तीनों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 19 का भाग इन तीनों में जा रहा है तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 19। तो अब हमारे पास में ये HCF क्या है, HCF हमारे पास में क्या है, HCF हमारे पास में n है और हमसे क्या पूछा गया, n में अंकों का योग पूछा गया है। तो n में अंकों का योग निकालने के लिए हम इनके अंकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे पास में क्या जाएगा, 10। तो आंसर क्या है हमारे पास में 10।